नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी फेस्ट के 11वें और फाइनल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कैनवस ऑफ कर्मा के बारे में। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो डिजर्विंग नहीं होते हैं या जिन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की होती है उन्हें कभी कभी अचानक सफलता मिल जाती है, बड़ा रिकग्निशन मिल जाता है, बड़े मौके मिल जाते हैं। और वो कुछ लोग जो हमेशा से मेहनत कर रहे होते हैं, लगन से काम कर रहे होते हैं, उन्हें कभी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती, कभी उतने बड़े मौके नहीं मिलते और कभी कभी वो रिकग्निशन भी नहीं मिलता। कर्मा ऐसा होने ही क्यों देता है? तो चलिए इसे समझने के लिए वापस उसी मैदान में चलते हैं जहां पर हमने एपिसोड 2 में कर्मा का सिद्धांत एक्सप्लेन किया था। 24 सितंबर 2007 T20 फर्स्ट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का फाइनल ओवर और आमने सामने थे जोगिंदर शर्मा और मिसबाहुल हक। एक ही ओवर में 13 रन की ज़रूरत थी और पहली 2 बॉल में ऑलरेडी 8 रन बन चुके थे। अगले 5 रन बनते ही पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था और मिसबाहुल हक के एक्सपीरियंस की वजह से वो पॉसिबल भी लग रहा था। जोगिंदर शर्मा जो कि नए बॉलर थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, MS धोनी जाकर उन्हें कुछ बात समझाते हैं और अगली ही बॉल पे वो मिसबाहुल हक का विकेट ले लेते हैं और हिंदुस्तान वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। उस ऐतिहासिक जीत के 4 चेहरे हम सभी को याद होंगे। पहला चेहरा जोगिंदर शर्मा, वो अपने करियर का सिर्फ चौथा T20 मैच खेल रहे थे और इतने कम समय में उन्हें इतना बड़ा अवसर मिला। इतने बड़े मैच में इतनी क्रूशियल मौके पे बॉलिंग करने का मौका उन्हें मिला। इस बात को देखकर उनके बहुत से पीयर्स ने उनसे ईर्ष्या की होगी, उनसे जलन की होगी। और ना केवल मौका मिला, वो उसे जीत भी गए। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला, पुरस्कार मिले, सरकारी नौकरी मिली और इसे देखकर भी बहुत से एक्सपीरियंस बॉलर्स को लगा होगा कि काश वो मौका हमें मिला होता। दूसरा चेहरा थे श्रीसंत। श्रीसंत वो खिलाड़ी थे जिन्होंने मिसबाहुल हक का कैच पकड़ा था। जैसे ही उन्होंने कैच पकड़ा, बाहें फैलाकर उन्होंने हिंदुस्तान की जीत की घोषणा सी कर दी थी और वो इमेज अखबारों में, मीडिया में, हर जगह इंटरनेट पर छाई रही और सालों तक उस इमेज को हिंदुस्तान की जीत का चेहरा माना गया। श्रीसंत एक एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी के खिलाड़ी थे और उस विजिबिलिटी का उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। उन्होंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में अपीयरेंस दिया और वो एक बहुत अच्छे डांसर भी थे, तो उन्हें काफ़ी सारे ब्रांड इंडोर्समेंट मिले, टीवी पे आने का मौका मिला और उनके साथियों ने भी उनसे ईर्ष्या की होगी, जलन की होगी कि यार इसको इतना एडिशनल टैलेंट भगवान ने दिया है कि क्रिकेटर भी है, डांस भी करता है और इसे विजिबिलिटी भी मिल गई, तो इतनी अच्छी किस्मत हमारी क्यों नहीं रही। तीसरा चेहरा मिसबाहुल हक। एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत लंबे समय के बाद इंटरनेशनल खेलने के मौके मिले थे और जब उनका विकेट हो गया तो वो अपने घुटनों के बल पिच पर बैठ गए थे। बैट को ज़मीन में गड़ाकर, सिर नीचे झुकाकर जब वो पिच पर बैठे थे तो वो तस्वीर भी काफ़ी समय तक मीडिया में, अखबार में, इंटरनेट पर छाई रही। वो तस्वीर पाकिस्तान की हार का, मिसबाहुल हक के अंदर से टूट जाने का प्रतीक बनी रही और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि ये असफलता शायद उनकी ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ेगी और ज़िंदगी भर शायद वो इसी हार की वजह से जाने जाएंगे। चौथा चेहरा MS धोनी। MS धोनी उस वक्त नए नए बने कप्तान थे, युवा थे। उन्होंने कुछ अजीब सा डिसीजन लिया, नए नवाड़े बॉलर को बॉलिंग दे दी, उससे कुछ बातचीत करी और विकेट हो गया। ठीक है, जीत गए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी ने MS धोनी की उस डेयरिंग की तारीफ नहीं की। सब लोग यही कहते थे कि ये धोनी बहुत लकी है। यदि आपको उस वक्त के न्यूज़ प्रोग्राम्स याद हैं, अखबारों की हेडलाइंस याद हैं, तो धोनी के साथ लकी वर्ड कंपल्सरीली इस्तेमाल किया जाता था। ये बोला जाता था कि वो लकी कैप्टन है, वो लकी चार्म है, उनके लकी होने की वजह से हिंदुस्तान को वो सारी जीत मिल रही हैं। शायद उन्हें बुरा लगता होगा इस बात का कि उनकी काबिलियत को लोग सिर्फ लक मानकर छोड़ देते हैं। तो चलिए 2007 से आज के समय में आते हैं। 13 साल बाद 13 साल बाद ये चारों चेहरे अपने अपने खेल से रिटायर हो चुके हैं। तो एक बार देखते हैं कि वो चारों अब कहाँ पहुँचे हैं। जोगिंदर शर्मा, जिनसे बहुत सारे खिलाड़ी उस वक्त खार खा रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मैच उनका आखिरी मैच था। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल T20 खेला ही नहीं। वो इतनी बड़ी विजिबिलिटी, इतना बड़ा मौका उनकी ज़िंदगी में, करियर में कोई खास एडवांटेज नहीं दे पाया। श्रीसंत की बात कीजिए। श्रीसंत ने ब्रांड एंडोर्समेंट करे, टीवी पर अपीयरेंस दिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज आती चली गई
और आज के समय में श्रीसंत इज नोन मोर फॉर बैड रीजंस देन गुड। यदि किसी खिलाड़ी को जो उस वक्त श्रीसंत या जोगिंदर शर्मा से ईर्ष्या कर रहा था ये पूछा जाए कि आप अपनी किस्मत उनके साथ एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो आज की डेट में मेरी गारंटी है वो साफ मना कर देंगे। अब बात करते हैं मिसबाहुल हक की, जो कि पाकिस्तान की हार का चेहरा बन गए थे। आज वो शख्स कहाँ है? आज के समय में मिसबाहुल हक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और चीफ सिलेक्टर भी। पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ वो इकलौते पहले ऐसे शख्स हुए हैं जिससे ये दोनों पोजीशन एक साथ मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत रिस्पेक्टेबल खिलाड़ी बनकर वो रिटायर हुए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज उनके पास है। MS धोनी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो लकी हैं, वो लकी हैं, वो लकी हैं, एक लंबे समय तक उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और आज जब वो रिटायर हुए तो सब ये कह रहे थे कि वो लकी नहीं है, हम लकी हैं या हिंदुस्तान लकी है जिसे MS धोनी जैसा खिलाड़ी मिला। तो सिर्फ 13 साल के कैनवस में कर्मा ने क्या क्या दिखा दिया। सिर्फ 13 साल में जो लोग एक समय डिज़ायरेबल थे, एनविएबल थे, वो कहीं गुमनाम हो गए और जिनकी काबिलियत पे लोग पूरा यकीन नहीं कर रहे थे, जिन्हें फेलियर का चेहरा मान रहे थे, उन्होंने धीरे 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 अपने आप को प्रूव करते हुए आज एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर उनके जैसा कोई भी नहीं है। और ये सिर्फ 13 साल की कहानी है। तो यदि ज़िंदगी आपको कुछ एक सालों में, कर्मा आपको कुछ एक सालों में रिटर्न नहीं देता तो परेशान मत होइए, क्योंकि कर्मा का कैनवस बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं कि आपकी मेहनत का फल अचानक से ही मिल जाए। हो सकता है कर्मा आपके लिए एक बहुत बड़ी पेंटिंग तैयार कर रहा हो और उसे पूरा होने में समय लग रहा हो। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरत से निकलते रहिए, एक ही छाँव में ठहरोगे तो थम जाओगे राही, एक ही छाँव में ठहरोगे तो थम जाओगे राही, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो जब भी आप जहाँ पे भी खड़े हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, वही तो पॉजिटिविटी है। और वही मैसेज था हमारे 10 और 11 एपिसोड का, और यही वो बात थी जो मैं आपसे इतने दिनों में कहना चाहता था। तो यहाँ पे पूरे होते हैं हमारे पूरे 11 के 11 एपिसोड। आप सभी ने इससे पसंद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आगे भी और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आजकल पढ़ रहा हूँ महाभारत, और महाभारत की कहानियाँ मुझे हमारी आज की ज़िंदगी से मेल खाती हुई लगती हैं। तो जब मेरा होमवर्क महाभारत पे पूरा हो जाएगा तो मैं उसमें से कुछ कहानियाँ लेकर एक नई सीरीज़ बनाकर वापस आपके पास आऊँगा। तब तक इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।